हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके सामने 5 ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक लेके आया हूं जो आने वाले दिनों में 80% जितना रिटर्न जनरेट कर सकता है, ऐसा यहां ब्रोकर का मानना है। पांचों स्टॉक टारगेट के साथ और जो भी एनालिस्ट ने यहाँ पे रेटिंग दी वो भी आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। हमारी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, और साथ में जो भी यहाँ पे फंडामेंटल है वो भी आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। पांचों स्टॉक स्मॉल कैप स्टॉक है, तो देखो जब भी स्मॉल कैप स्टॉक खरीदो तो एक चीज अपने माइंड पे बिठा लो कि स्मॉल कैप स्टॉक रिस्की होते, रिस्क ज्यादा होता है, रिवॉर्ड भी ज्यादा होता है। सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना है, और जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है उससे 1% से मेरे हिसाब से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो पांचों बढ़िया स्मॉल कैप स्टॉक जो टारगेट के साथ दी है ब्रोकर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, उसके फंडामेंटल भी देखने वाले हैं। ऐसा नहीं कि भाई ब्रोकर ने बोल दिया तो हम यहाँ पे देख लेंगे भाई यहाँ पे रिटर्न मिल ही जाएगा, हम उसके फंडामेंटल भी देखेंगे और बाद में मैं मेरा भी ओपिनियन यहाँ पे रखूंगा भाई क्या हो सकता है। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना। फर्स्ट है पीवीआर आइनॉक्स, स्मॉल कैप स्टॉक है, 4.4 की एवरेज रेटिंग दी है, जिनमें 1737 का टारगेट दे रखा है। यह टारगेट प्राइस करंट प्राइस है 960 रुपीज अपसाइड है, 80% जितनी यहां पे बढ़ोतरी मिल सकती है। तो फर्स्ट स्टॉक नोट कर लो पीवीआर आइनॉक्स। नेक्स्ट डीसीबी बैंक, इसका तो रिजल्ट भी अच्छा आया था, पहले भी हमने आपको डीसीबी बैंक की तो आपके साथ जिक्र की थी, और तभी भी ब्रोकर ने वहां से भी अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे जनरेट हो चुका है। 23 एक्सपर्ट मैंने 5 में से 5 की रेटिंग दी है। स्टॉक में 173 रुपीज का टारगेट दे रखा है, मौजूदा प्राइस 140 रुपीज से 24% यहां से बढ़ने की उम्मीद है। ये स्टॉक जब 90 बिटवीन 190 टू 100 में चल रहा था तब भी हमने इसकी वीडियो बनाई थी। हमारा काम बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, मगर कहां पे अट्रैक्टिव वैल्यू में मिल रहा है, कहां पे अच्छे मौके हैं, कहां पे एफआईडीआई अभी खरीद रहे हैं, कहां पे टर्निंग पॉइंट हो रहा है, वो सब आपके लिए लाते रहते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट देखे तो कैन फिन होम 23 ब्रोकर ने यहां पे कवर किया है, 5 में से 4.11 की रेटिंग दी है, 897 का टारगेट दिया है, और देखिए तो अभी 743 रुपीज में चल रहा है, मौजूदा प्राइस से 21% फ्रेंड आगे बढ़ने के चांसेस है। नेक्स्ट स्टॉक देखे तो ज्योति लैब, 15 ब्रोकर ने 4.6 की एवरेज रेटिंग दी है, 461 रुपीज का टारगेट दे रखा है। यह टारगेट प्राइस स्टॉक की जो प्राइस है अभी 343, वहां से 34% जितना रिटर्न दे सकता है। नेक्स्ट स्टॉक देखे तो ग्रेन्यूल्स, ये स्मॉल कैप स्टॉक 13 ब्रोकर ने कवर किया है, 4.8 की रेटिंग दी, 682 का टारगेट दे रखा है, 514 रुपीज में भी चल रहा है, यहां से मौजूदा प्राइस से 33% जितना रिटर्न दे सकता है। अब हम पांचों के भी फंडामेंटल देखने वाले हैं, जिससे हमें मालूम हो कि भाई जो भी टारगेट दिए है, यहां से जो उम्मीद बताई और जस्टिफाई कर रहा है। ऐसा तो नहीं है ना कि ब्रोकर को और जो भी दिया है उसे बेचना है इसलिए प्राइस के टारगेट बढ़ा दिए और हमें यहाँ पे बेच के चले जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो हम उसके भी टारगेट एक बार जो भी फंडामेंटल उसके साथ मैच करने के लिए जा रहे हैं। तो पहले देखो तो फ्रेंड डीसीबी बैंक 7.16 का पी है, इंडस्ट्री 13, इंडस्ट्री से हाफ में मिल रहा है। पैक देखे तो 0.56, दोनों पॉइंट फेवरेबल, अच्छी बात। डेब्ट इक्विटी यहाँ पे होता है क्योंकि ये बैंकिंग सेक्टर है। यहाँ पे 181 की बुक वैल्यू, इंटरेस्टिंग वैल्यू 323, बुक वैल्यू इंटरेस्टिंग वैल्यू से कम में मिल रहा है, बढ़िया बात है। सबसे मजेदार पॉइंट, और प्रमोटर प्लेस एवरी टाइम देखना है, 0 है, ये भी अच्छी बात है। यहाँ पे अभी हम चार्ट देख लेते हैं, भाई चार्ट क्या कह रहा है। तो चार्ट से उम्मीद जो है, देखो यहाँ पे पी ईपीएस बढ़ रहा है, मैं एवरी टाइम आपके साथ डिस्कस करता हूं, आपको भी देखना है, ईपीएस बढ़ रहा है। और यहाँ पे पी देखो तो मीडियन पी 13 है, और 13 के मीडियन पी से भी हमें कम में मिल रहा है 10 ईयर के पी से। दूसरी बात क्या चाहिए, ये भी अच्छी बात है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो फ्रेंड, तो अपना पी जो चल रहा है 7 है, मीडियन पी जो हमने देखा वो 13 है, मीडियन पी से कम में मिल रहा है, अच्छी बात। यहाँ पे ओवरऑल पी 7, अभी ये स्टॉक 4% डिस्काउंट में ऑल टाइम हाई से, और मीडियन 5 ईयर के पी से भी कम में मिल रहा है, अच्छी बात। इसके प्रॉफिट देखे तो लगातार बढ़ रहे हैं, एक्सेप्ट 22 को देखे तो, और अभी 25 के
एक्सेप्ट आप एवरी ईयर देखो तो 22 से छोड़ दो, बाकी एवरी टाइम यहाँ पे प्रॉफिट हमें बढ़ते ही दिख रहे हैं। ईपीएस भी देखो बढ़ रहा है फ्रेंड, ये भी अच्छी बात है। सेल्स ग्रोथ देखो डबल डिजिट, प्रॉफिट ग्रोथ देखो डबल डिजिट। यहाँ पे स्टॉक सीएजे देखो तो 10 ईयर और 1 ईयर को छोड़ दो तो बाकी एवरी टाइम अच्छा रिटर्न दिया। रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा, बढ़िया स्टॉक है, नोट कर सकते हैं इसको इन फ्यूचर के लिए। अगर आपको कन्विक्शन बैठता है तो खरीद भी सकते हो। रिजर्व कंटिन्यूस बेस पे बढ़ रही, अच्छी बात। फिक्स एसेट कंटिन्यूस बेस पे बढ़ रही है, ये भी अच्छी बात है। यहाँ पे आरओई देखे तो बैंक में तो भाई पहले 14% था, वहां से 11% मेंटेन किया है, ओके है, चलेगा। प्रमोटर के पास 14%। यहाँ पे देखे तो एफआई ने थोड़ी बिक वाली की, मगर डीएल लगातार खरीदे जा रहा है, अच्छी बात है। पब्लिक के पास भी अच्छा खासा स्टेक है। ओवरऑल देखे तो स्मॉल कैप कंपनी है, अच्छे डिस्काउंट में मिल रही, डिस्काउंट में इसका रियल वैल्यू में मिल रही है अभी। और दूसरी बात ये है यहाँ पे एफआईडीआई भी अच्छे है और पब्लिक के पास भी स्टेक है, मगर तीनों को मिला ले तो 55% जितना प्रमोटर एफआईडीआई के पास है और अच्छी वैल्यू में भी है। तो हमें यहाँ पे खरीदने की सोचनी चाहिए, मगर अपनी जो पोर्टफोलियो की वैल्यू उससे 1% से ज्यादा नहीं खरीदना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। नेक्स्ट ज्योति लैब 33 के पी में कामकाज कर रहे हैं, आरओसी आरओई 25-19, पेग 1.87, पेग ओके है, इंडस्ट्री से कम में मिल रहा है, अच्छी बात। प्रमोटर के पास 62% है स्मॉल कंपनी में, बढ़िया बात है। इंट्रिंसिक और बुक वैल्यू से ज्यादा है, वो तो एवरी टाइम नहीं सेटिस्फाई हो सकता है, मगर डीसीबी में अच्छा था। यहाँ पे इसका चार्ट भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ का इसका भी चार्ट अच्छा है मगर स्टेबल है, वहां पे बढ़ोतरी मिल रही थी, यहाँ पे स्टेबल है। तो एक चीज यहाँ पे नोट डाउन है, मगर अपना जो इंडस्ट्री पी है, मीडियन पी है, सॉरी 40, उससे पी में अभी कम में मिल रहा है। अपना पी अभी देखे तो कौन से पी में 33 में, तो इंडस्ट्री पी से भी कम, 10 ईयर के मीडियन पी से भी कम, अच्छी बात देख सकते हो। प्रॉफिट लॉस यहाँ पे देखे तो लगातार बढ़ रहे हैं, ओपीएम अच्छी बात है। सेल्स ग्रोथ सिंगल डिजिट है, प्रॉफिट ग्रोथ मगर एवरी टाइम डबल डिजिट है। और लास्ट ईयर टीटीएम को छोड़ दो तो स्टॉक ने अभी तक अच्छा खासा रिटर्न दे चुका है, मगर लास्ट ईयर को छोड़ दो तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है। रिजर्व कंटिन्यूस बेस पे बढ़ रहे। डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे भूलना नहीं चाहिए, मैं शायद भूल जाऊं फिर भी आपको देखना है। 0.03 ऑलमोस्ट डेट टू इक्विटी रेशियो नील है, अच्छी बात है। रिजर्व बढ़ रहे, अच्छी बात। इन्वेस्टर कौन कौन है देख लेते हैं। प्रमोटर के पास 62%, एफआई ने बेचा है मगर डीआई ने खरीदा, और पब्लिक के पास ओनली 7.72%। ओवरऑल देखे तो स्टॉक ए भी अच्छा है, मगर यहाँ पे स्टॉक देखे तो अभी डिस्काउंट देख लेना है। कभी भी खरीदो तो डिस्काउंट एक बार देख लो। एक स्टॉक अभी हमें 43% डिस्काउंट मिल रहा है, अच्छी बात है। डिस्काउंट दो तरह से देखो, वहां पे देखो, और दूसरी चीज यहाँ पे नोट डाउन कर लो कि जो भी यहाँ पे डिस्काउंट हम गिनते हैं तो आरओसी देख लो। यहाँ पे जाके आपको आरओसी देखनी है। 2014 में 11% था, जो अभी इंप्रूव होकर 25%, ये रियल डिस्काउंट है। ओपीएम भी यहाँ पे अच्छा जनरेट किया, तो इस स्टॉक को भी हमें अपने यहाँ पे रखना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक जो है कैन फिन होम, यहां पे देखिए तो 11 का पी है, 9.34, 18.2 यहाँ पे आरओसी आरओई, पेग 0.64, इंडस्ट्री से कम में मिल रहा है। 20 का पी है, अच्छी बात है। डेप होना ही यहाँ पे होगा क्योंकि यहाँ पे नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। और दूसरी बात यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू से थोड़ा ज्यादा और बुक वैल्यू से 2x है, अच्छी बात, ओके है। अच्छा खासा डिस्काउंट नहीं बोल सकते मगर अच्छा है फिर भी। यहाँ पे इसका पी भी देखे तो स्टॉक का पी, इंडस्ट्री पी, सॉरी यहाँ पे ईपीएस बढ़ रहा है, अच्छी बात है। एवरी टाइम मैं बोल रहा हूँ कि ईपीएस बढ़ना चाहिए, और पी घट रहा है। अपना मीडियन पी से भी कम में मिल रहा है, 10 ईयर मीडियन पी उससे भी कम। दूसरी बात इंडस्ट्री पी से भी कम है, और यहाँ पे अच्छी खासी अर्निंग भी बढ़ रही है, तो इसे हमें अपने डा पे रखना चाहिए। स्टॉक अभी देखिए तो हमें 22% जितने डिस्काउंट में भी मिल रहा है। रियल डिस्काउंट चेक करना हो तो आपको एवरी टाइम ये चीज देखनी है। और बैंकिंग सेक्टर हो तो एनपीए कभी भी मत भूलना। ईपीएस यहाँ पे कंटिन्यूस बढ़ रहा है, अच्छी बात है। सेल्स ग्रोथ डबल डिजिट में है। प्रॉफिट ग्रोथ देखो तो फ्रेंड यहाँ पे डबल डिजिट में दिख रहा है। स्टॉक सीएजे डबल डिजिट में, अच्छी बात। लास्ट ईयर का रिटर्न मगर 0 है, अदरवाइज एवरी टाइम अच्छा किया है। रिजर्व कंटिन्यूस बेस पे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे रेशियो देखो तो आरओई 18% था तब, अभी भी 18% है, मीन्स के मेंटेन किया है, बीच बीच में अच्छा था, मेंटेन किया है। प्रमोटर ने 30%
एफआई ने यहाँ लगातार खरीदारी कर रही है और डीआई ने थोड़ी बिग वाली की और पब्लिक के पास 30%, तो अराउंड अच्छा स्टॉक एफआई डीआई प्रमोटर तीनों को मिला के देखिए 70% है, तो इसे भी हमें अपने डा पे रखने चाहिए, अच्छी प्राइस में भी अभी अवेलेबल है। नेक्स्ट देखे तो पीवीआर आइनॉक्स, इस स्टॉक में अभी आरओसी आरओई तो अच्छा नहीं है, फ्यूचर की होप के हिसाब से स्टॉक में खरीदने की सलाह दी है। अभी हम इसके पैटर्न थोड़ी देखें तो यहाँ पे प्राइस ये लॉस में इसलिए ऐसा दिख रहा है, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो क्यों ऐसा दिख रहा है, आप यहाँ पे देखो लॉस लॉस लॉस, मगर अभी धीरे 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 से प्रॉफिट में आ रहा है। क्वार्टर भी आप देख सकते हो यहाँ पे धीरे 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 ओवरऑल देखे तो यहाँ पे पीएनएल ऑपरेटिंग प्रॉफिट 21 में लॉस में था, बाकी देखे तो धीरे धीरे से वापस आ रहा है, मगर 24 के कंपैरिजन 25 में प्रॉफिट यहाँ पे कम है। और क्वार्टरली यहाँ पे देखे तो लास्ट मार्च के हिसाब से अच्छा है। ईपीएस यहाँ पे माइनस में है क्योंकि यहाँ पे जो भी दूसरे एक्सपेंसेस वगैरह है वो यहाँ पे ज्यादा हो गए। वैसे देखिए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो अच्छा है, देख लेते हैं। ओपीएम यहाँ पे 23% थोड़ा रिड्यूस हुआ है। अदर इनकम को कभी भी मत देखना जितनी भी बढ़ जाए, मगर यहाँ पे कोई इंटरेस्ट की इनकम है उस हिसाब से, और डेप्रिसिएशन जो एक्सपेंसेस है उस हिसाब से यहाँ पे ओवरऑल देखिए तो प्रॉफिट कई बार यहाँ पे माइनस में चला गया, इस बार भी माइनस में चला गया। इंटरेस्ट और एक्सपेंस नहीं, यहाँ पे इनकम नहीं एक्सपेंस के हिसाब से यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस में, इसलिए स्टॉक में अभी थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। बाकी देखिए तो सेल्स लगातार बढ़ रहा है, प्रॉफिट ओवरऑल अपना काम कर रहा है। सेल्स ग्रोथ देखे तो माइनस में है, प्रॉफिट ग्रोथ माइनस में है। स्टॉक ने अभी तक तो कुछ अच्छा नहीं किया है, मगर फ्यूचर के हिसाब से अभी चल रहे तो अच्छा दिख रहा है। रिजर्व फ्रेंड देखो तो यहाँ पे ओके है, बोरोइंग ज्यादा है, एक यहाँ पे माइनस पॉइंट है। बोरोइंग देखो आप यहाँ से पहले से 1.10 माइनस पॉइंट है, तो ये स्टॉक थोड़ा रिस्की बन जाएगा ऐसा लग रहा है, तो सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना है। प्रमोटर ने यहाँ पे देखे तो प्रमोटर का 27.53% प्रमोटर थोड़ा खरीदा है, मगर एफआई यहाँ पे बुलिश है फ्रेंड, देखो 20.39%। और डीआई के पास थोड़ा स्टेक बेचा, पब्लिक ने खरीदारी की, तो मेरा तो ऐसा मानना है इस स्टॉक में थोड़े अपने हिसाब थोड़ी वेट करनी चाहिए। वैसे देखो तो खरीदो भी तो भी अच्छी डिस्काउंट में मिल रहा है, थोड़े थोड़े खरीदना चाहिए, एक साथ में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना मेरे हिसाब से फेवरेबल नहीं रहेगा, क्योंकि स्टॉक अभी चल नहीं रहा है, मोमेंटम नहीं बन रहा है और कई सारे माइनस पॉइंट भी है। मगर आने वाले दिनों में यहाँ पे कई सारे ब्रोकर बुलिश है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। मगर मेरे हिसाब से अभी वेट करो और खरीदो, तो फिर भी जो भी आपको मान लो कि जो भी स्टॉक खरीदने हैं 1% आपकी जो पोर्टफोलियो अमाउंट उसका 1% करो, उसका भी 1/4 करो, तब इसमें खरीदो, इसमें ज्यादा अभी खरीदने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हो। और नेक्स्ट और लास्ट ग्रैन्युलस इंडिया, इसके 28 को रिजल्ट आने वाली है। स्टॉक में अभी देखिए तो 26 के पी में काम काज कर रहा है, 30 का पी इंडस्ट्री सस्ता मिल रहा है, डेप 0.32 अंडर कंट्रोल, आरओसी आरओई अच्छा है, बुक वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू उससे तो ज्यादा है, स्टिल ओके ऐसा होता है। प्रमोटर का 38% प्रमोटर प्लेज है नहीं, अच्छी बात है फ्रेंड। यहाँ पे इसका चार्ट एक बार देख लेते हैं फ्रेंड, तो चार्ट देखो, चार्ट में यहाँ पे ओके है चार्ट, क्योंकि यहाँ पे स्टेबल इनकम हो गई है और पी मगर अभी भी फेवरेबल में है, 15 के पी में कामकाज कर रहा है। इंडियन के मीडियन पी 15 है, अभी 26 के पी में कामकाज कर रहा है, ओके है स्टॉक यहाँ पे। और हम देख लेते इसका डिस्काउंट कितना है, तो डिस्काउंट फ्रेंड यहाँ पे देखिए तो 28% डिस्काउंट है। रियल डिस्काउंट के लिए हमें क्या करना है, तो एक चीज यहाँ पे देखनी है रियल डिस्काउंट के लिए, तो उसके रेशियो में ओपीएम बढ़ रहे, आरओसी बढ़ रहा है, तो 13 था अभी 15 है, बीच बीच में बढ़ा मगर ओके स्टेबल है। सोल्डिंग पैटर्न फ्रेंड यहाँ पे देखो तो प्रमोटर के पास 38, एफआई बिकवाली करे जा रहे हैं, डीए खरीदारी कर रहे हैं और पब्लिक भी बिकवाली करे जा रहे हैं, तो स्टेबल है, लिक्विडिटी मेंटेन है, तो स्टॉक को हमें अपने पे रखना चाहिए और मौका मिले तो आप खरीद भी सकते हो। मगर पहले इसके हम पीएनएल जो भी है देख ले, सेल्स ग्रोथ डबल डिजिट, लास्ट ईयर को छोड़ दो, प्रॉफिट लास्ट 3 साल में नेगेटिव था वरना प्रॉफिट ग्रोथ नहीं था, बाकी सब में अच्छा। स्टॉक सीजर एवरी टाइम अच्छे जनरेट किए, इसलिए तो डीए के पास इतना खासा स्टेक है, तो इसे भी हमें अपने डाटा पे रखना चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है, डिस्काउंट ने ऑलरेडी देखा शायद, फिर भी एक बार देख लेते।
अभी ये स्टॉक 28-30% जितने डिस्काउंट में मिल रहा है, ओके है। रिजल्ट में यहाँ पे देखो तो क्वार्टर बेस पे ओपीएम यहाँ से टेबल हो चुका है, इस हिसाब से थोड़ी यहाँ पे नरमी दिख रही है। ईपीएस यहाँ पे देखो तो बढ़ रहा है, अच्छी बात है। ओवरऑल ईयरली प्रॉफिट फ्रेंड देखो तो यहाँ पे 23 में यहाँ पे बढ़त, बाद में थोड़ी कटौती और बाद में यहाँ फिर से अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, तो आने वाले दिनों में अच्छा जनरेट कर सकता है। स्टॉक सीएजीआर बढ़िया है तो इसे हम अपने रडार पे रख सकते हैं। कुछ भी हुआ है मगर एवरी टाइम यहाँ पे स्टॉक में अच्छा रिटर्न मिला है, तो ये स्टॉक डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में रखो, अपनी रडार पे रखो। जब आपको ऐसा लग रहा है कनेक्शन में बैठता है तो उसे खरीद भी सकते हो। मगर फ्रेंड यहाँ पे कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, जो भी 5 स्टॉक के टारगेट थे वो मैंने आपके सामने रखे और जो भी यहाँ पे फंडामेंटल थे वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस की है। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। बस फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।